आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम हैं बीपीटीपी प्राइड पार्क लैंड सोसाइटी और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मकान नंबर है PA193। यहाँ पर आग लगी है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सारे सोसाइटी वाले डरे हुए हैं। फायर सेफ्टी फेल हो गया है। देखिए जो फायर सेफ्टी सिस्टम था वो फेल हो गया, कोई काम नहीं आया। दिखाओ, ये मई में एक्सपायर है। अच्छा, मई में एक्सपायर है। दिखाओ भाई कैमरा में। देखो मई में एक्सपायर है, मई में एक्सपायर हो गए हैं। कोई भी एक जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ये सब फेल हो गए, काम नहीं किया ना? कोई काम नहीं किया, किसी ने भी काम नहीं किया। अच्छा, सबके हमने वीडियो फरवरी में एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा दिखाओ भाई कैमरा में, दिखाओ। हाँ ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो, ये 16 मई 2024 में एक्सपायर हो चुका है। आगे दिखा दो। ये देखो, ये सारा इनकी 1 जुलाई की इन्होंने चेक किया हुआ है। चेक करके भी साइन कर रहे हैं, चेक करके साइन भी कर रहे हैं। बट ये देखो, ये 15 मई को एक्सपायर है, ये भी 15 मई को एक्सपायर है। सब पे ये देखो जुलाई की डेट डली हुई है। और ये देखो, ये भी 15 मई को एक्सपायर है, इस पे भी जुलाई की डेट डली हुई है। यानी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, एक्सपायर हो चुका था, काम नहीं आया, आग लगी और पूरा मकान देखिए, पूरी बिल्डिंग ये जो है जल गई है। 193 है, PA193 ग्राउंड फ्लोर है। तो किसका है भैया ये जो है फ्लोर, किसका है? थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखो इनका तो काफी नुकसान हो गया है। अब दुख की घड़ी है, हालांकि भाई थोड़ा सा मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए हम इनकी परेशानी जरूर दिखाएंगे। जी नमस्कार, यहीं रहती हैं आप? हाँ जी। परेशान है, क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, तो ये फायर सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया पूरी तरह से। बहुत छोटी सी इंसिडेंट था। अगर वो ये चल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। बट अभी 100% डैमेज हो गया घर, उसमें कुछ भी नहीं है। सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। गाड़ी वाड़ी आ गई थी टाइम से दमकल की? नहीं लेट आई। ना तो दमकल की गाड़ी आने देते हैं, ना मीडिया को आने देते हैं। कैसी सोसाइटी? और उसके बाद एक गाड़ी से आग नहीं बुझ रही थी तो फिर दूसरी गाड़ी इन्होंने बुलाई। पहले 2 गाड़ियां लेके नहीं आई कि इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि क्या है। सारे अप्लायंसेस सब कुछ बिल्कुल 100% खत्म, 100% जल गया। और इतनी बड़ी हम सोसाइटी में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे सेफ है। सोचो अगर हम अंदर होते तो क्या होता किसी का। कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग को 5 साल हो जाएंगे यहाँ पे। अब सब खत्म हो गया है, सारा सामान जो आपने जो एक कोई कपड़ा बर्तन कुछ भी नहीं बचा है। इतना ज्यादा हीट था कि इवन मेरी जो लोहे की अलमारी है वो तक मेल्ट हो गई है। उसके सब चीज खत्म। लगी कैसी थी आप? नहीं पता, कोई रीजन नहीं है। कितने लोग रहते हैं आप? कितने लोग? अचानक से लगी तो शॉर्ट सर्किट ही होगा या मुझे नहीं पता। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ, हम 5 लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। पूरा ये जो है फ्लैट आपका है? नहीं, मेरा ग्राउंड फ्लोर है। ऊपर भी किसी का जला है? ऊपर इनका 2nd फ्लोर है। इस मैम कुछ हुआ? नमस्कार जी। हाँ सर, बिल्कुल जल चुका है। आपका भी जल गया? सब जल चुका है, कुछ नहीं बचा। जैसे आप बाहर देख रहे हो, अंदर यही कंडीशन। वहाँ भी कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब लगा था ये सारा फायर सेफ्टी का? कुछ भी नहीं लगा हुआ सर। ये भी ये सब एक्सपायर्ड है, फेल है। इन्होंने ये बाद में लाए। एक्चुअली जब मेरे को लगा कि कुछ ऐसे हो रहा है, मैं ऊपर से भाग के आई। ये अम्मा जी थी, इनको एक मैंने निकाला बाहर, आग में थी। लेकिन कोई भी, कितने फोन किए मैंने, मेंटेनेंस में भी किए, सबको जो मेरे पास पर्सनल नंबर थे सबके यहाँ पर, सबको किए यहाँ मेंटेनेंस में। 1-2 बंदे आए यहाँ पर, वो तक भी नहीं जा पाए, उनको नहीं बचा पाए। अब एक बात, तो अगर मैं नहीं जाती तो उन आंटी को घर तो बन जाएगा, उनको कहाँ से लाते? अब इतना ये हालत है, अब वो कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? हम ये रोड पे खड़े हैं, हमारा क्या होगा? सामान तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बचा। हम बैठ भी नहीं सकते, कहीं उठ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। हो गया सब बिल्कुल खत्म है। पूरी तीनों बिल्डिंग डैमेज है सारी। आपका नाम जी? मोनिका। यस। कितने लोग रहते हैं घर में? मैं और मेरी बेटी थी। सेफ है सब? हम दोनों आ गए थे। मेरे 2 बर्ड थे, लव बर्ड, वो भी मर गए। इतना कुछ मतलब हम बता नहीं सकते कि जो सुबह से हम फेस कर रहे हैं ये चीजें। लापरवाही है। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की हर प्रकार से लापरवाही है। इनको बता के थक गए कि फायर सेफ्टी ड्रिल करा दो। मेंटेनेंस हाउस में हम लोग जाते हैं, वीकली जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खूब समझाया, कोई इंसिडेंट होगा तो लोग कैसे टैकल करेंगे? हम लोग ऐसे थोड़ा ना, सब लोग यहाँ पे ट्रेंड है। कब तक फायर सेफ्टी आ रही है, कब लोग गार्ड आ रहे हैं, कब क्या आ रहा है? जो यहाँ अवेलेबल हो उस टाइम पे, मौके पे कम से कम कुछ तो कर सके वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
सर सिचुएशन मेंटेनेंस का ऐसा हिसाब किताब रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उससे जो है पैनल का दरवाजा बंद है। फायर यहाँ पे जो है फायर फाइटर आ गए थे और उसमें जो है लाइट चल रही थी। हमारे मेंटेनेंस टीम में फर्स्ट फ्लोर में इसका मेंटेनेंस का ऑफिस होता है, इन्हें ये नहीं पता है कि इवैक्यूएट कैसे करेंगे। फायर सेफ्टी ड्रिल के लिए पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली कह रहे हैं, क्योंकि सारी मेजर कंपनीज अपना फायर सेफ्टी ड्रिल करवा रही थी, बट यहाँ पे फायर सेफ्टी ड्रिल नहीं हुआ। और हर चीज के लिए जिन चीजों के लिए फॉलोअप किए गए हैं वो चीजें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है, बट लोगों का जो है घर का सामान नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। चलो थोड़ा देख लें, अगर जाने का रास्ता होगा तो थोड़ा सा देखेंगे भाई क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है भाई। सारे यहाँ पर सोसाइटी वाले हैं, प्रेसिडेंट हैं RWA और भी तमाम लोग हैं। देखिए अभी भी आग बुझाने का सिलसिला चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, यहाँ पर दिखाएंगे क्या क्या नुकसान हुआ है। आइए भैया, कैमरामैन आराम से देखिए भैया, सब कुछ जल गया, सब खत्म। अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिखाएंगे हमारे कैमरा में। ये पंखा वंखा सारा अप्लायंसेस सब जलकर खाक हो गए हैं। टीवी, फ्रिज, अलमीरा, ये किचन है, किचन दिखा दो भाई कैमरामैन, दिखाओ, सब कुछ खत्म है। ये जो ऊपर की छत है ये भी चटक गई है पूरी तरह से, ये भी डैमेज हो गई है। फोर सीलिंग वगैरह दिखा दो, सब खत्म है। ये दिखाओ, फोर सीलिंग वगैरह दिखाओ, सब खत्म है। और ये किचन दिखाओ, किचन खत्म है। जो भी यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे वो सब खत्म हो गए हैं, माइक्रोवेव वगैरह रहा होगा। तो तबाही का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। BPTP प्राइड पार्क लाइन सोसाइटी है फरीदाबाद सेक्टर 77 में, जहाँ पर आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि आग बुझ चुकी है लेकिन कुछ बचा नहीं है। इधर कपड़े वगैरह हैं, दिखा दो भाई। तो देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। AC वगैरह सब बाहर भी जो भी लगाए गए थे वो सब खत्म है। अलमीरा देखो क्या हालत हो चुकी है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थे, ये भी खत्म हो चुके हैं। कुछ भी नहीं बचा, क्यों भैया? है जी, नहीं कुछ भी नहीं बचा, 0 मतलब पूरा खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है। हाँ इधर बुला रहे हैं, दिखाएं। इधर भी दिखाओ भाई, बाथरूम होगा, वो भी बाथरूम भी खत्म हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। इधर दिखा दो, स्टोरेज रहा होगा, ये स्टोर रूम, ये सारा दिखा दो, ऊपर दिखा दो, चारों तरफ दिखा दो, ये भी दिखा दो। हाँ क्या कह रहे हो भैया? हाँ, और उधर भी है कुछ नुकसान, ये बच गया, इधर लॉक कर दिया, इधर हैं भाई, इधर भी से है बचा हुआ है, बाकी इधर सब कुछ ख़त्म है। तो हमने सोसाइटी के लोगों से भी बातचीत कर ली, उनका यही कहना है कि फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ऊपर भी दिखा देंगे अगर हो सकेगा तो, है ऊपर भी दिखा दें। आइए थोड़ा इधर भी दिखा देते हैं, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आए हैं। इधर बचा हुआ है भैया, यहाँ पे नुकसान हुआ है। आइए थोड़ा इधर भी दिखा देंगे। कंप्यूटर वगैरह दिखाओ भाई कैमरामैन, प्रिंटर, कंप्यूटर, ऑफिस एरिया रहा होगा। नमस्कार, बढ़िया भाई, बढ़िया। ये फ्रिज है, फ्रिज भी जल गया है, किचन है, और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी नुकसान है। मतलब नुकसान तो हुआ ही है, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है, नीचे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये ऑफिस एरिया था, ये सब ख़त्म हो गया। इधर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लैपटॉप वगैरह सब जल गए। हाँ सारे जल गया, लैपटॉप वगैरह सब जल गया है, जो भी था, प्रिंटर है, लैपटॉप है, सब जला। उधर देखिए बालकनी है, वहाँ भी नुकसान हुआ है। तो अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हुआ है, दिखाया हमने दोनों फ्लोर। और सोसाइटी के लोग चाहते हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि जो भी यहाँ पर रहते थे फ्लैट में, उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई इनकी मदद हो, इनको कुछ न कुछ जो है ऐसी मदद दी जाए कि ये लोग रह सकें, खा सकें, पी सकें। फिलहाल जो लोग यहाँ पर रहते थे, रो रो कर उनका बुरा हाल है। सभी यही कह रहे हैं भाई अब कैसे होगा। यहाँ पर लोग डरे हुए हैं कि जो भी फायर सेफ्टी सिस्टम है वो काम नहीं करते, एक्सपायर हो जाते हैं, उनको ना बदला जाता है। क्यों भाई साहब? है धर्मेंद्र जी, ऐसा है, फायर सेफ्टी मैनेजर भी आए थे। हमने उनसे पूछा तो वो अपने साथ ना 2 बाहुबली लेके आए थे, और उस बाहुबली का काम था हमें दबाने का। तो जब आवाज दबा नहीं पाए तो यहाँ से भाग गए। तो शायद अभी आपने एक चीज भी देखा होगी कि मीडिया को जो है ना, लोकतंत्र की जो तीसरी आंख है, उसको भी बंद करने की कोशिश कर रखा है। और आपने देखा होगा बदतमीजी भी करी।
तो इनका काम ही यही है, इनको हर रेजिडेंट, हर RW इनको मेल करता है, तो इनको पता है क्या करते हैं, इनको चिढ़ लग जाती है और ये बाउंसर बुला के उस कामों को फोर्सफुली तरीके से कर लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अगर बिजली की समस्या है तो पब्लिक आवाज ना उठाए, पानी की समस्या है तो आवाज ना उठाए, आग लगे तो पब्लिक आवाज ना उठाए, है जी, मीडिया को ना बुलाए, किसी को ना बुलाए। ऐसी सोच है भाई साहब। आधे घंटे हम लोगों को रोक के रखा कि परमिशन नहीं है, परमिशन मिल भी गई तो कह रहे माइक ID नहीं जाएगी, कैमरा नहीं जाएगा, आप अकेले जाओ। इस तरह का डर है इनको मीडिया से। एक लोकतांत्रिक देश है, आप मीडिया हो, आप तीसरी आंख हो लोकतंत्र की, आप कहीं पे कोई हादसा होता है तो आप जाते हो ना, आप इवन बॉर्डर तक भी जाते हो। तो मुझे समझ में नहीं आया ये कोई पाकिस्तान है क्या, तो जहाँ वीजा लेना पड़ा है। हाँ, मतलब वीजा देना पड़ा है और रेजिडेंट भी अलाउ कर रहे हैं, तो ये रेजिडेंट को भी जाने नहीं दे रहे। और शायद देख रहा था कैसे रेजिडेंट को मारने की और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका जो सिक्योरिटी टीम के जो मैनेजर है ना, वो पीछे खड़े होके उन्हें आदेश दे रहे थे कि इनको रोका जाए। तो ये आपके लिए देखने लायक बात है कि फरीदाबाद के अंदर ही कैसे लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। जो लोग यहाँ पर मकान खरीदना चाहते हैं वो भी देखें भाई, आपको कष्ट होगा तो मीडिया की एंट्री नहीं होगी। क्यों भाई साहब, परेशान हो जाओगे, मीडिया दिखा नहीं पाएगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी, आवाज नहीं उठा पाओगे, पानी नहीं मिलेगा, आवाज नहीं उठा पाओगे, और भी तमाम समस्याएं, मेंटेनेंस वसूलते हैं, आप आवाज नहीं उठा पाओगे, आग लगी आप आवाज नहीं उठा पाओगे, बड़ी मुश्किल होती है। इसमें ना जो हमने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि जो BPTP की जो टॉप जो मैनेजमेंट है वो चीजें करना चाहती है। मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें एनालाइज करी है। जो इनका लोअर स्टाफ जो है वो सब चीजें गड़बड़ कर रहा है, वो झूठी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाता है, वो सारी चीजें करता है। क्योंकि पर्सनली कभी भी हमारी ऐसी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो ऊपर से चीजें हो जाती है, लेकिन ये लोअर स्टाफ जो है ये सारा का सारा, ये जो सिक्योरिटी है ना, ये बेसिकली कोशिश ये कर रहा है कि ये जो फैक्ट है ना ये ऊपर तक ना जाए। बिल्कुल, ये मतलब उस चीजों को दबाने की कोशिश करी जा रही है ताकि उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी, उनके पे खतरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है इसका पैसा आया होगा और ये लोग खाए, ये सब लोग खा गए होंगे। ये इस तरीके की नहीं, इनकी सारी हरकतें ऐसी है। अभी कुछ दिनों पहले पेड़ चोरी हुए थे, ऐसी 1600 पेड़ आए और 2200 के बिल बने हैं और सिक्योरिटी ने उसको क्लीन चिट दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप बहुत सारे रेजिडेंट से पूछ सकते हैं। प्रधान जी, इनकी मदद कैसे होगी? 3 पार्टियां बना दी। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी BPTP की है और BPMS की है। देखो जिन्होंने मेंटेनेंस हमसे इतना मोटा पैसा लेते हैं और फायर सेफ्टी के नाम पे हम लोग कैम्प में एक एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत ह्यूज अमाउंट पे करते हैं फायर सेफ्टी के लिए। अगर हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर ठीक होते तो आज ये इंसिडेंट मतलब इस लेवल तक नहीं बढ़ता, मतलब हम उसको बहुत छोटे लेवल पे कवर कर सकते थे। अब आप देखेंगे जैसे ये फायर सिलेंडर्स हैं, आप तो दिखाना चाहता हूँ, सब एक्सपायर होते, देखिए एक्सपायर तो हो चुके हैं, लेकिन एक्सपायर के बाद देखिए आप उनको इंस्पेक्शन भी हुई है। देखिए ये वाला अप्रैल में, मई 25 में और 15 मई को एक्सपायर हो चुका। ये वाला आप देखेंगे, देखो ये 15 मई को एक्सपायर है, लेकिन उसकी आप देखेंगे जुलाई में इंस्पेक्शन हुई है सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा। इंस्पेक्शन के बावजूद उसने इंटीमेशन नहीं दी। तो ये मतलब टोटल फेलियर है। और देखो ये जितने भी सिलेंडर्स हैं सब एक्सपायर्ड हैं। अगर ये होते तो मतलब फायर इस लेवल तक नहीं पहुंचती, फेल हो गए, कोई काम नहीं आए, काम करे ही नहीं क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। दमकल भी लेट हो गई। भाई साहब इसको आप बिल्कुल डायरेक्ट रिले करो कि जो कि पता लगे। अब ये बात दब जाएगी, ये बात दब जाएगी, नहीं आएगी मुझे मालूम है। आप न्यूज पे दे रहे हो डायरेक्ट, पहले जो रिले हो गई लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है ना, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको जल्द से जल्द आप रिले कर दो। ये लाइव चल रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ जो है। ये हम आपकी समस्या लाइव दिखा रहे हैं, हाँ। पब्लिक लाइव देख रहे हैं इस टाइम। पर हमारे अपने सोसाइटी वालों की भी कुछ गलतियां हैं कि जो कि यहाँ पे मतलब 2-3 इन्होंने BPMS या हमारे अपने बंदों ने 2-3 पार्टियां बना ली, उसके ऊपर हम इनके ऊपर कुछ काम कर ही नहीं सकते। आप यूनिटी लाइए और खुद टेक ओवर कीजिए ना। देखिए वो बिल्डर क्या करता है, हमेशा प्ले कर रहा है, वो सोसाइटी का हैंडओवर नहीं देना चाहता है। यहाँ से 50 लाख रुपए की कम से कम इनकम होती है हर महीने की, तो वो बिल्डर अपनी इनकम को नहीं छोड़ना चाहता। BPMS BPTP की ही एक एजेंसी है, उसकी सिस्टर कंसर्न है। तो बिल्डर चाहता है कि यहाँ से हैंडओवर दूंगा तो फिर उसकी इनकम बंद हो जाएगी। किसको बुरे लगते हैं पैसे कमाने, तो बिल्डर तो यहाँ हैंडओवर नहीं देना चाहता। और फायर सेफ्टी और इन सब चीजों के लिए इतना कैंप में मोटा पैसा देने के बावजूद भी अगर हमें सुविधा ना मिले तो इस कैंप पेमेंट का हमारा क्या फायदा। स्टेट मैनेजर साइट पे फोन करने के बावजूद फोन नहीं उठाता है, ना आता है, उसको फायर के लिए जब बताया गया उसके बाद वो 1.5 घंटे बाद स्टेट मैनेजर पहुंचा है। ये टोटल फेलियर है। लेकिन जो साइट पे ग्राउंड स्टाफ था उन बेचारों ने अपनी जान पे खेल के लोगों को ऊपर से लैडर से और नीचे उतारा है। देखो ये सब उन्होंने काम जरूर किया है,
बट लेकिन जो बाकी इनके इक्विपमेंट्स और जो बाकी टेक्निकल टीम थी वो फेलियर थे, बिल्कुल टोटल फेलियर है। अदरवाइज तो ये रेजिडेंट के साथ नुकसान नहीं होता, और इसकी जो टोटल भरपाई बीपीटीपी को और बीपीएमएस को करनी चाहिए, करनी चाहिए, वो बिल्कुल पैसे जी। लेते हैं ये। काफी ज्यादा नुकसान हो गया भाई, पूरा घर जलकर खत्म हो गया, सारा सामान जलकर खत्म हो गया। ये लोग चाहते हैं 650 हमारे फ्लैट है, ठीक है, उसके बाद प्लाट अलग है, ठीक है जी। उसकी मेंटेनेंस कितनी जाती है? हर घर से 3,500-4 हजार रुपया पर मंथली जाती है, पर मंथली। बिल्कुल बिल्कुल है तो उसके बावजूद भी देखो ये क्या हो रहा है, ये आपके सामने ही है जो आग लगी है, तबाही का मंजर क्या होगा। आज तो ये हादसा हुआ और औरों के साथ भी तो होगा, किसी के साथ हो सकता है भाई साहब। चलो ये धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार वोरा है। अशोक कुमार जी, हाँ ठीक जी। है, थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा दिया और ये भी बता दिया आग लगी क्यों और आग बढ़ी क्यों और नुकसान इतना ज़्यादा क्यों हो गया, और इसमें जो बीपीटीपी है उनकी क्या गलती है, उनकी मेंटेनेंस टीम की क्या गलती है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।